गर्मी के दिनों में पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर बहुत ज़रूरी होते हैं और जाहिर तौर पर आपने पंखों को देखा भी होगा, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, भवन हो, कार्यालय हो या आपका खुद का घर हो। और हर जगह की तरह हमारे भारतीय संसद में भी पंखे होते हैं, लेकिन जिस तरह से इस इमारत में पंखे लगाए गए हैं वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पंखों में ऐसा क्या है। हम सभी के घरों में फैन जरूर होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके घर में ये पंखे कैसे लगे हैं तो आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल हुआ। जाहिर है कि पंखे छत से नीचे की ओर लटकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की संसद में पंखे उल्टे लगे हुए हैं। आप संसद भवन के अंदर भले ही ना जा पाएं, लेकिन बाहर से आप इसे देखने जा सकते हैं और इसकी एक झलक देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक कि विदेशों के लोग भी इसे देखने के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस। और आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हमारे भारतीय संसद भवन के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में संसद भवन की काफ़ी मान्यता है और देश में बने सभी कानून इसी इमारत में बनते हैं। संसद भवन के गलियारों में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता आते हैं। इस इमारत का इतिहास भी बहुत पुराना है। दिल्ली में संसद भवन को अंग्रेजों ने साल 1927 में बनवाया था। ये इमारत 93 साल पुरानी है और आज भी इसे नायाब कलाकृति कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। भारतीय संसद भवन की आधारशिला 21 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। इसे दो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट एडिवन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर ने बनवाया था। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में 195 देश हैं और प्रत्येक देश की राजनीतिक गतिविधियों को उसकी संसद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत का संसद भवन बहुत ही खास है। इसका न केवल राजनीतिक महत्व है, बल्कि ये ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संसद को बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है और एक खास बात जो लोगों का ध्यान खींचती है वो है यहाँ पर लगे उल्टे पंखे। यहाँ पर पंखे उल्टे लगे हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जो सीलिंग फैन लगे हैं वो छत की बजाय जमीन से जुड़े हैं। अगर आपने न्यूज चैनल पर दिखाए गए भारतीय संसद के किसी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने शायद ही इस बात पर ध्यान दिया होगा कि यहाँ पंखे संसद की छत पर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि उल्टे पंखे लगाए गए हैं। अब आप इन बातों पर गौर करेंगे और सोचेंगे कि हाँ, आपने ऐसा देखा है, लेकिन क्या आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आज हम आपसे इस वीडियो में संसद में लगे उल्टे पंखे के बारे में बेहद दिलचस्प जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो रिवर्स में लगे पंखे को लेकर जानकारों का कहना है कि ये पंखे शुरू से ही ऐसे ही लगाए गए हैं। ऐसे में अब वे इन पंखों को बदलकर संसद की ऐतिहासिकता नहीं बदल सकते। भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में बड़े बड़े पंखों के उल्टे लगने के पीछे की वजह ये है कि जब इस संसद का निर्माण किया गया था तब इसका गुंबद यानी कि सीलिंग को बहुत ऊंचा बनाया गया था और सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरी संसद का केंद्र है। जिस वक्त फैन लगाने की बारी आई तो उस समय ऊंची सीलिंग के कारण सीलिंग फैन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद लंबे पोल के जरिए पंखे लगाने की बात कही गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। किसी के लिए भी बहुत लंबा डंडा लगाना सही नहीं था, इसलिए सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग अलग खंबे लगाए गए और उन पर उल्टे पंखे लगाए गए। ऐसा करने में संसद के कोने कोने में हवा अच्छे से फैल जाती है और वहां बैठे लोगों को राहत मिलती है। हालांकि बाद में वहां एसी लगाने की बात हुई, लेकिन भारतीय संसद के उल्टे पंखे को ऐतिहासिक तौर पर लगे रहने की घोषणा की गई, जिस वजह से उल्टे पंखे आज तक संसद में हटाए नहीं गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर साल 2020 को भारत की संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। नए संसद भवन को मौजूदा संसद भवन के बगल में बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये एक त्रिकोणीय भवन यानी ट्रायंगुलर शेप में होगा, जबकि वर्तमान संसद भवन गोलाकार यानी सर्कल की शेप में है। जानकारी के मुताबिक संसद के बढ़ते काम के चलते एक नई इमारत की जरूरत महसूस की गई
मौजूदा संसद भवन में जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नई संसद भवन बनाने का फैसला लिया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नए संसद भवन को बनाने में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और नए संसद भवन के लिए 93 साल पुरानी मौजूदा इमारत को तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पुराने संसद भवन ने देश को बदलते देखा है। इसीलिए ये भविष्य में प्रेरणा देगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुरानी संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा और इसे एक म्यूजियम के रूप में रखा जाएगा। दोस्तों, नए संसद भवन के पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में होगा, जो वर्तमान संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। वर्तमान संसद भवन देश की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। ऐसे में जब भी मौका मिले दिल्ली जाकर संसद भवन जरूर देखें। वहां आपको कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी, साथ ही खूबसूरत आर्किटेक्ट भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।